अमन की कोशिश की जा रही है, मगर यूँ मालूम होता है कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि भारत जो है वो तैयारी कर रहा है आज रात को, कल रात को। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से तनाव के बीच, बहुत बड़ी खबर है। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं। जो भारतीय हुकूमत है उसने अपनी आवाम को इस तरह की सूरत हाल के अंदर तैयार रहने और जो एसओपीज हैं, इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं, जिसके तहत जनाब आधे घंटे की इस ड्रिल से पहले जो है वो जंग के खतरे के सायरन। सबसे अहम सवाल इस वक्त जो हर पाकिस्तानी के सर पर मंडला रहा है, हुक्मरानों से जो करने वाला सवाल है कि आखिर अगर शाम को मारना शुरू कर दिया भारत ने शाम को, तो सुबह का सूरज जो निकलेगा तो पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर होगा, एक भी आतंकवादी ना बचेगा। उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को सजा देंगे। सायरन बजाने के फौरन बाद इन तमाम शहरों के अंदर आधे घंटे का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट। जी जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए और हमला किया जाए, ताकि अवाम को इस बात से आगाह किया जाए कि अगर जंग का खतरा हो, जंग हो जाए तो ब्लैकआउट के दौरान उन्होंने क्या करना है। और अब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमला आवर है, पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सारा वो जो इतना इस वक्त इतरा रहे हैं। पहलगाम हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और अब ये जवाब ज्यादा दूर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 1971 के बाद देश में एक बार फिर से डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये मॉक ड्रिल देश के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ये मॉक ड्रिल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिविल डिफेंस तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी सायरन, ब्लैकआउट, सिमुलेशन और नागरिकों खासकर छात्रों को आपातकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने 7 मई 2025 को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्णय लिया है। 1971 के बाद पहली बार इस तरह का अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान कहीं चेतावनी सायरन बजेंगे तो कहीं ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल देश के लगभग 244 सिविल डिफेंस जिलों में होगी, जिनमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य कई प्रदेशों के शहर शामिल हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो भारत 7 मई को मॉक ड्रिल कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है। उन्होंने बॉर्डर्स के साथ इन एरियाज के अंदर परवाजें की ताकि अवाम को इस बात से आगाह किया जाए कि अगर जंग का खतरा हो, जंग हो जाए तो ब्लैकआउट के दौरान उन्होंने क्या करना है। इसी सारी सूरत हाल के पेश नजर अब जो भारतीय हुकूमत है उसने अपनी अवाम को इस तरह की सूरत हाल के अंदर तैयार रहने और जो एसओपीज हैं कि लाइट्स को ऑफ करना है, घरों से बाहर निकलना है, खुली जगहों पर चले जाना है, मोर्चे बनाने हैं, मोर्चों में रहना है और उसके साथ साथ खुराक को और पानी को स्टॉक करके रखना है। ये तमाम हदायत भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ की तरफ से, जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में भी जिक्र किया, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब से खिताब करते हुए एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भारतीय अवाम को पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि पहलगाम हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और अब ये जवाब ज्यादा दूर नहीं। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या हैं? ये है जंग की तैयारी, यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस
ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए। और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो, तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है। कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लैज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है। ये एक सिविल डिफेंस की इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है, और वैसे भी होती रहती है हमेशा। कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था, जो कि वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज़ शामिल रहे, उनके कंट्रीज़ में तो अभी तक ऐसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहाँ ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की हैं, और उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है, जो अभी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज़ हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सब से ये मुलाकातें हैं। और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। कह रहे हैं कि दी लॉन्गेस्ट मीटिंग जो है ये एक करने लगे हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने स्टाफ और अपनी अथॉरिटीज़ के साथ, जिसमें उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। ठीक है, तो अब ये 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है, हम इस बारे में जो है वो जब कोई आएगा सिचुएशन हमारे सामने, जब डिटेल्स आएंगी तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे, अगर डिटेल्स आ गई, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि सब मीटिंग्स की सारी डिटेल्स जो है वो आती हों। तो ये तो 2 खबरें। अब इसी से रिलेटेड तीसरी खबर, आखिरी खबर, और वो ये है कि जंग कब होगी। यानी वैसे तो हम कह रहे हैं जंग हो ही ना, जंग होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए।